मुख्तलिफ उन्वानात पर मदनी फूल, सुवालात के जवाबात, शेख तरीक़त अमीर आले सुन्नत दामत बरकातहुल आलिया के फरमूदात, बहुत अहम बेहद कीमती, जिसमें मसाइल शरइया सीखने का मौका और जरिया है मदनी मुज़ाकरा बाद ज़ोहर और तरावी। सिलसिले में बापा जान की दुआ और तावीज़ात अत्तारिया की बरकत से एक नौजवान की सेहतयाबी और इनके तासुरात भी बराह रास्त मदनी मुज़ाकरे में टेलीकास्ट किए गए झलकियां पेश खिदमत हैं। ये कह रहे हैं कि हम लोग काम के सिलसिले में मुल्क से बाहर रहते हैं और तकरीबन 2 साल बाद घर आते हैं, तो क्या कितना अरसा घर वालों से दूर रहने की वजह से निकाह टूट जाता है? निकाह नहीं टूटता इस तरह, चाहे 100 साल भी अगर घर से बाहर रहता है कोई, निकाह नहीं टूटेगा। पूछ रही हैं, मुझ पर कज़ा नमाजें हैं, मैं फ़र्ज़ नमाज़ों के साथ अपनी कज़ा नमाजें पढ़ रही हूँ, मगर बीमारी की वजह से देर तक कज़ा नमाजें नहीं पढ़ सकती, लेकिन मैं सुन्नतों की जगह कज़ा नमाजें पढ़ रही हूँ, क्या ये तरीका दुरुस्त है? सुन्नत मुअक्कदा जो है ना, जैसे जोहर की सुन्नत कबलिया, जोहर के फ़र्ज़ों के बाद की सुन्नत, इसको सुन्नत बादिया बोलते हैं, बाद वाली सुन्नतें, ये नहीं तर्क कर सकती, सिर्फ वो सुन्नत तर्क कर सकती हैं, सुन्नत गैर मुअक्कदा। असर व इशा की जो सुन्नत कबलिया है ना मसलन, तो इनकी जगह बेशक वो कदा पढ़ लें। बाबा जान, कुरान पाक में मोर का पर रखना कैसा? कोई हरज नहीं है, तो ताज़ीमन रखते हैं, क्या हरज है, खूबसूरत होता है। ये कह रही हैं कि बापा जान मेरे उल्टे हाथ में दर्द रहता है, दर्द की वजह से सो भी नहीं पाती, कोई रूहानी इलाज बता दें और दुआ भी फरमा दें। या मुगनियो एक बार पढ़कर अपने हाथ पर दम करके दर्द की जगह मल ले और चलते फिरते उठते बैठते या गनियो या गनियो या गनियो पढ़ती रहें। अल्लाह पाक शिफा कामिला आजिला नाफिआ अता फरमाए। आमीन आमीन। जय हिंद। अगर 10 साल का बच्चा रोज़ा रखने के बाद खाना मांगे तो क्या इसको खाना दे सकते हैं? इसको समझा है, अगर वाकई शदीद भूख प्यास है और वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा तो फिर दे दिया जाए। बाकी यह कि छोटे बच्चों को, बिल्कुल छोटे बच्चों को रोज़ा रखाने के तो कोई माना नहीं है, यानी जो रोज़े की नीयत पर ही कादिर नहीं है उसको भी रोज़ा रखवाया जाता है। अब रोज़ा कभी वो कबाट में रखता है, कभी फ्रिज में रखता है, कभी पेट में रखता है, कभी सर में रखता है, पता ही नहीं तो रोज़ा किस तरह रखते हैं। राम फिर इसकी मिसस्टैंडिंग भी करते हैं कि रोज़ा कहाँ रखा है, तो अम्मी के पास रखता है वो। ये इस तरह के छोटे बच्चे जिनको रोज़े की नीयत पर ही कुदरत नहीं है, तो पता ही नहीं रोज़ा क्या होता है, तो इसको रोज़ा ना रखवाया जाए, बेचारों को ये भूखा प्यासा ना रखा जाए। फिर इसको रोज़ा रखवाते हैं, फिर सुलाते हैं, फिर यानी रोज़ा भी क्या वो फाका करवाते हैं बेचारे को, फिर सुलाते हैं, रात जगाते हैं, दिन को सुलाते हैं, फिर शाम को तफरी करने ले जाते हैं इसको और खूब तोहफे हासिल करते हैं और दावतें करते हैं। ये भी एक रस्म बन गई है। तो रोज़ा, जो रोज़े की नीयत जानता हो, ये नहीं आपका नाम ना हो तो कोई बात नहीं, अरे 3 साल का बच्चे ने रोज़ा रखा, 2.5 साल का बच्चे ने पहला रोज़ा रखा, अब इसको खुद नहीं पता कि रोज़ा कैसे रखते हैं बच्चे को, तो आपका नाम ना हो तो कोई बात नहीं। बच्चा वो कि जो रोज़े को समझते हो कि ये रोज़ा है, नाम नहीं काम होना चाहिए। 1435 हिजरी के रमज़ानुल मुबारक की 20वीं शब है। आज मदनी मुज़ाकरे में शिरकत सिंगोई ज़िला जेहलम पाक बगदादी काबीना इंटरनेट के ज़रिए फैज़ान मदीना कादिरपुरा ज़िला मदीनतुल औलिया मुल्तान पाक सुलेमान काबीना। मेरा नाम मोहम्मद अमीन है, चूंग का रहने वाला हूँ मैं। मोहम्मद काशिफ अत्तारी। मेरा ताल्लुक लकी मरवत से है। मेरा नाम शेख बिनयामीन खान है। ये चैनल जो है ये मेरे लिए ज़ाती तौर पर बहुत एक खूबसूरती की बात है, एक नई उम्मीद की बात है, जिससे कई चिराग जो है वो दिल में जलते हैं। चंद सवालात कुछ इस तरह के आ रहे हैं मुझे, जिसमें इस्लामी बहनें इत्तिकाफ़ के बारे में मुख्तलिफ सूरतें अलग अलग नोयत से पूछ रही हैं। इस्लामी बहनें अगर इत्तिकाफ़ करती हैं तो कई सूरत में ये मदनी चैनल देख सकती हैं। अब मदनी चैनल का भी फरमा दें, वो टूथपेस्ट का भी फरमा दें, और उनको मतलब कि वो नाना धोना तो फरमा दें, घर में काम काज करना है तो फरमा दें, करे क्या ये? इत्तिकाफ तो बजाते खुद इबादत है। मस्जिद बैत जो है इनकी, जो नमाज के लिए इन्होंने मखसूस जगह की, वहाँ इत्तिकाफ होता है इनका। अब ज़रूरत है तो वो
इस्तिंजा के लिए जाएगी, वुजू के लिए जाएगी। अगर मदनी चैनल देखा तो इस पर एहतिकाफ में क्या असर पड़ेगा इसमें। इसी तरह वहाँ सीना पिरोना, खाना पकाना अपनी उसी जगह पर अगर ये कर सकती है तो बेशक ये भी कर सकती है, कपड़े भी सी सकती है, बहुत सारे काम, जो भी काम ये वहाँ बैठकर करना चाहे ना जायज़ काम, तो उसकी इजाज़त है इसको। 3 साल पहले निकाह हुआ है, अब वो मियाँ बीवी तो रुखसती चाहते हैं लेकिन वालिदैन शायद आपस में अपने किसी मामलात की वजह से रुखसती नहीं कर रहे, क्या करें? ये तो अब इनको जुदा रखने की मतलब ये कि तुक नहीं बनता, इनको मिला देना चाहिए। माँ बाप और सब इनको अल्लाह करे सुलह कर ले और इन बेचारों को मिला दे। बिला इजाज़त शरई इनको अब जुदा रखना ये इनके लिए जायज़ नहीं है। या समी को 100 बार जो रोज़ाना पढ़े और इस दौरान गुफ्तगू ना करे और पढ़कर दुआ मांगे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जो मांगेगा पाएगा। अगर किसी काम से जाते हुए पीछे से आवाज़ दी जाए तो उसे नहूसत समझते हैं, कहते हैं अब काम नहीं होगा। नीज मुर्गी अगर आज़ान दे तो उसे मनहूस तस्वर करके ज़बह करते हैं, रहनुमाई फरमा दीजिए। ये बिल्कुल ढकोसले और इसका कोई शरीयत से ताल्लुक नहीं है। इसका हल यही है कि ऐसा कुछ हो तो कर गुजरे जिस पर ये इसको नहुसत और बदफाली आ रही है। ये गैर मुस्लिमों की बास कौमों में है ये, क्या ये बात बात पे वो बदशगुनी लेते हैं। मेरे पापा जान से इल्तिजा है कि मुख्तसर 2 मिनट के लिए वो मेमनी में बात करें। बद्दे आशिकान रसूल से मुझे मदनी इल्तिजा है, चांद रात मदनी काफिले में सफ़र करो। ने जो सवाल करी है उनसे भी मदनी इल्तिजा है कि पाचो पैगाम दीन के आए मुझो कम करी ना हना जो कम करी दीनों से इंशाअल्लाह ने मदनी काफिले में चांद रात या ईद जरी सफ़र करनों से।